हाय एवरीवन। अगर आप भी किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी ग्रामर पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। देखो, इसमें हम संधि पढ़ा रहे हैं। संधि में आज व्यंजन संधि पढ़ाने वाले हैं। अगर एक बार पढ़ लिए ना तो कभी नहीं भूलने वाले हो। कहीं और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसको कहते हैं, ध्यान रखना है कि जब भी व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो अथवा व्यंजन से हो, किससे हो, जब भी व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन के साथ होता है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। एक बार क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा हुआ था कि व्यंजन संधि किसको कहते हैं। व्यंजन का मेल स्वर से होने पर, व्यंजन का मेल व्यंजन से होने पर, व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होने पर, या स्वर का मेल व्यंजन से होने पर। तो देखो, ध्यान रखना है कि बिना सोचे नहीं मानना है कि जब भी व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन या तो स्वर से भी हो जाए या तो व्यंजन से हो जाए, जब दोनों से होता है तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान रखना है, नोट करना है इसको, ठीक है। व्यंजन संधि का जो पहला नियम है, पहला नियम यही कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का, जिस भी वर्ग का पहला वर्ण होगा उस वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या करना है, परिवर्तन होना है। कब होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, क वर्ग होता है, चौ वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो लोग भी नहीं ध्यान दिए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, पिछली वीडियो में जाके आप पढ़ लीजिए। इनका मेल अगर स्वर से होगा या तो किसी वर्ग का किसी भी वर्ग का हो, जरूरी नहीं है अगर क है तो क के ही तीसरे वर्ग से या चौथे वर्ग से मेल हो, नहीं, चौ वर्ग के तीसरे चौथे से हो सकता है, प वर्ग के तीसरे चौथे से हो सकता है। यानी किसी भी वर्ग का तीसरे चौथे वर्ग से मेल कितना होगा, किसका होगा, इन पांचों का होगा। या तो य और ल से हो तो ये अपने ही तीसरे में बदल जाएंगे। क का ज हो जाएगा, चौ का जो हो जाएगा, टो का डो, दो का दो और पो का बो हो जाएगा। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। एग्जाम्पल का देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, दिक धन गत, दिक धन अंत, सॉरी, देखिए क है, क यहाँ पे आधा है, इसका मतलब व्यंजन का रूप है। इसका मेल अ से हो रहा है। अब ये मत सोचना अंग लिखा है तो अंग क्या है, अनुस्वार है, नहीं, अनुस्वार केवल अंग की ये मात्रा होगी। वर्णमाला जो स्वर होते थे वो मात्रा होते हैं। तो यहाँ अ पे अनुस्वार लगा है तो पहले यहाँ पे अ है तो अ आके इसको पूरा कर देगा और क बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे में यानी आधा ग में, और अ आके इसको पूरा कर देगा यानी ग बन गया, और जो अंग की मात्रा लगी वो लगी रहेगी, और तो दिगंत, ठीक है। दिक धन गज क्या हो जाएगा, दिग्गज। वाक धन इस वागीस हो जाएगा, ये क ग में बदल जाएगा, और ई आई है तो ई की मात्रा लग जाएगी। अच धन अंत अजंत हो जाएगा। सत धन धर्म सद्धर्म हो जाएगा। दिक धन अंबर दिगंबर हो गया। वाक ऋक धन वेद ऋग्वेद बहुत ज्यादा पूछता है, वाक धन दत्ता वाग दत्ता हो जाएगा, ध्यान रखना है। खट धन दर्शन, अब देखो टो वर्ग है और यहाँ दो आया है तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा आ सकता है और ये अपने तीसरे में परिवर्तित होगा। तो यहाँ आधा है तो आधा लगा देंगे, सॉरी, यहाँ पे आधा लगा देंगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। ये आधा वर्ड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जगत धन आधार जगतधार हो जाएगा। जगत धन गुरु जगत गुरु हो जाएगा। सत धन उपयोग सदुपयोग होगा। भगवत धन गीता क्या हो जाएगा, भगवत गीता, और यहाँ पे थोड़ा सही से लिख दीजिएगा, भगवत, सॉरी, भगवत तो बदल जाएगा दो में, और गीता यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, भगवत गीता कर दीजिएगा, ठीक है। अपधन जो अब्ज हो जाएगा। सत धन गति सदगति हो जाएगा, ठीक है। तत् धन भाव तद्भाव हो जाएगा। जगत धन अम्बा जगदम्बा होगा। सत धन भाव क्या होगा, सद्भाव होगा, ठीक है। अगले नियम पर आते हैं। अगला नियम यही कहता है कि वर्ग का जो पहला वर्ण है ये अपने के पांचवें वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे प्रत्येक वर्ग का अगर ये पहला वर्ण है
और इसका मेल केवल न से हो या तो म से हो तो ये अपने अनुनासिक ध्वनि में बदल जाता है। और इनकी अनुनासिक ध्वनि क्या होगी? पांचवा वर्ण होगा। पांचवा वर्ण क्या होता है? अनुनासिक होता है। जैसे वाक धन में कॉक अपने पांचवें में बदल जाएगा अंगों में, तो अपने पांचवें में नौ में बदल जाएगा। फिर उत्मत का क्या होगा? उन्मत होगा। उत धन में उन्मेष होगा। खड़ धनमाश खड़माश होगा। सत धन मार्ग क्या होगा? सन्मार्ग होगा। जगत धननाथ जगन्नाथ। ध्यान रखना कैसे शुद्ध रूप लिखा जाता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सत धनमत क्या होगा? सन्मत होगा। दिक धन ना क्या होगा? दीरंग नाग होगा। सत धन नारी सन्नारी होता है। चित धन में चिन्मय होगा और खट धन में खड़मोक होगा। अगला नियम छ संबंधित नियम है और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आता है। छ संबंधित नियम कहता है कि छ से पहले ध्यान रखना, छ से पहले क्या होगा? च जुड़ता है। ये जुड़ता कब है? जब हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर का मेल किससे हो जाए? छ से। लेकिन सोच रहे होगे कि व्यंजन का मेल तो व्यंजन से हो रहा था, नहीं, तभी व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, बशर्ते इनसे पहले क्या हो? हर्ष स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, यानी कोई भी स्वर हो, हर्ष स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो उससे पहले अगर छ आया है तो छ से पहले च जोड़ देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जैसे संधि धन छेद क्या होगा? च जुड़ गया, संधि छेद हो गया। अनुधन छेद च जुड़ गया, अनुच्छेद हो गया। परिधन छेद परिच्छेद हो गया। छत्र धन छाया छत्र छाया हो गया। विधन छेद क्या होगा? विच्छेद होगा। स्वधन छंद स्वछंद होगा। लक्ष्मी धन छाया लक्ष्मी छाया होगा, ठीक है। तो संबंधी नियम, तो संबंधी नियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। अगर तो के बाद ध्यान रखना, कैसे याद रखेंगे? तो के बाद छोड़ दो पहला वर्ड, चौ छो जो छो, फिर तो ठो डो ठो, यानी दूसरे और तीसरे वर्ग का चारों वर्ड आ रहे हैं और लो आएगा। तो परिवर्तित किस में होगा? चौ छो को एक साथ रखेंगे, तो जब भी तो के बाद चौ या छो आए तो चौ में बदल जाएगा। जो या झो आए तो जो में बदल जाएगा। डो या ढो आए तो डो में बदल जाएगा। टो या ठो आए तो टो में। लो आए तो लो में ही परिवर्तित होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर तो का मेल चौ छ से हो रहा है तो चौ में बदल जाएगा। आधा तो है तो आधे में बदलेगा। जो झो से हो रहा है तो जो में बदल जाएगा। टो ठो से हो रहा है तो टो में बदल जाएगा। डो ढो से हो रहा है तो डो में बदल जाएगा। लो से हो रहा है तो लो में ही बदल जाएगा। जैसे उत धन चारा, चौ आया तो चौ में बदल देंगे उच्चारण। सत धन चरित सच्चरित। उत धन लाश उल्लास। सत धन जन क्या हो जाएगा? सज्जन। जगत जन जननी क्या होगा? जगजननी। उत धन ज्वल उज्ज्वल होगा। उत धन लेख किस में बदलेगा? उल्लेख में। अब बृहत धन टीका, तो को आधा कर देंगे, बृहत धन टीका क्या होगा? बृहत टीका। अगले नियम पे आते हैं, यदि तो के बाद ध्यान देना है, यदि तो के बाद सो आ जाए तब क्या करेंगे? यदि तो के बाद सो हो तो का किस में बदल देंगे? चौ में, और सौ को बदल देंगे छ में। यदि आधे तो के बाद बड़ा वाला सौ आए तो आधा चौ में बदलेगा और सौ छाता वाला छ में बदलेगा, ठीक है। नियम को ध्यान रखना है। जैसे उत धन श्वास, अब देखिए ना ऐसे लिखा हुआ है श्वास, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। सत धन शास्त्र क्या होगा? छत शास्त्र होगा। तत् धन शिव तच्छी हो जाएगा। तत् धन शंकर किस में बदल जाएगा? तछंकर में। अगला नियम हो संबंधित नियम, यानी हो संबंधित नियम क्या कहता है कि तो के बाद अगर हो आया हो तो का आधे दो में बदल जाएगा और हो को इसमें बदल जाता है? थो में बदल जाता है। जैसे उत धन हत, तो किसमें? तो के बाद हो आया है तो बदल जाएगा आधे दो में और हो बदल जाएगा धो में। तो उत धन हत क्या होगा? उद्धत होगा। उत धन हार क्या होता? उद्धार। अब ध्यान देना, आधा दो और धो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला मो संबंधित नियम, अब ध्यान देना है, जो भी मो संबंधित नियम है ना, तो दो तरीके से पूछता है मो संबंधित नियम। एक
मौ संबंधी जितने भी नियम आएंगे सभी को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, ये ध्यान देना है। किसके रूप में लिखा जाता है? अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का पांचवें वर्ग का उच्चारण देगा, भले ही अनुस्वार के रूप में लिखे। और मौ के बाद यदि य र ल व स आए तब ये अनुस्वार के रूप में तब भी लिखे जाते हैं। या मौ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा उस वर्ग का पंचम अक्षर यानी अनुनासिक या अनुस्वार ध्वनि है, उसमें उसका भले ही अनुस्वार के रूप में लिखेंगे लेकिन उच्चारण वैसा ही देगा। नियम देख लेते हैं। यदि मौ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है मौ उसी वर्ग का नासिक अंग इया ड़ न मौ अथवा अनुस्वार हो जाता है और शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव मौ का रूप होता है। अगर ऐसे कहीं सम लिखा है तो उसको हम ऐसे अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। जैसे अहम धनकार, मौ के बाद क आया है तो ये अनुस्वार के रूप में मौ के जगह तो हम अनुस्वार के रूप में लिख देंगे लेकिन उच्चारण क वर्ग के अनुस्वार का देगा। जैसे अहम धनकार क्या हो जाएगा? अहंकार होगा। शम धन गति संगत होगा। शम धन गम संगम होगा। शम धन गठन संगठन होगा। सम धन चालन संचालन होगा। सम धन चित्त संचित। ठीक है। वैसे सेम किंचित, संजीवनी, संघर्ष, परंतु, किम धन नर क्या होगा? किन्नर होता है। समधन पूर्ण संपूर्ण होता है। समधन दया क्या होगा? संध्या होगा। ठीक है। समधन जीवनी संजीवनी हो जाता है। अगला मौ संबंधित नियम देखते हैं। अगला मौ संबंधित नियम ये कहता है कि मौ के बाद यदि य र ल व हो, स हो, व्यंजन हो तो मौ का सदैव अनुस्वार हो जाता है, तब ये हम अनुस्वार होता है। और मौ संबंधी जो भी नियम आएगा हमेशा अनुस्वार के ही रूप में रहेगा, ये ध्यान देना है। हमेशा अनुस्वार के रूप में रहने वाला है, ध्यान देना है। ठीक है। किसके रूप में रहेगा? हमेशा अनुस्वार के रूप में रहेगा। समधनसार क्या होगा? संसार होगा। समधन से संशय होगा। समधन यम क्या होगा? संयम बनता है। समधन योग मिलके संयोग बनता है। समधन रक्षक क्या होगा? सांझ। इसी मौ को ही अभी एग्जाम्पल जो दिए थे कि उसी के अकॉर्डिंग बना देना है। ठीक है। अनुस्वार के रूप में लिखना है। समधन रक्षा संरक्षा होगा। समधन विधान संविधान बहुत ज्यादा पूछता है। समधन वहन क्या होगा? संवहन होगा। ठीक है। समधन संशोधन समधन शोधन, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ऐसे कर देना। समधन शोधन क्या होगा? संशोधन होगा। समधनवाद क्या होगा? संवाद होगा। समधनहार क्या होगा? संहार होगा। समधनवर्धन संवर्धन होगा। समधन युक्त क्या होता है? संयुक्त होता है, ये ध्यान रखना, ये भी ज्यादा पूछता है। समधन स्मरण क्या होगा? संस्मरण होता है, ये भी याद रखना। यदि मौ के बाद अगला नियम ये है कि यदि मौ के बाद मौ आए तो मौ का द्वित्व हो जाता है, यानी मौ दो बार लिखा जाता है। जैसे समधन मान क्या होगा? सम्मान होता है। समधन मिश्रण सम्मिश्रण होता है। समधन मिलित को सम्मिलित लिखते हैं, यानी मौ के बाद मौ आए तो मौ आधे ही रूप में रह जाता है, यानी मौ दो बार हो जाता है। समधन मोहन अगर है तो क्या होगा? सम्मोहन होगा। समधन मानित है तो सम्मानित होगा। समधन मति है तो क्या होगा? सम्मति होगा। लेकिन अगला नियम और इंपॉर्टेंट हो जाता है, नौ संबंधित नियम। और ये नौ का क्या है? नौ का ड़ में परिवर्तित होता है। कब कब नौ का ड़ में परिवर्तित होगा? जब ऋषि आधा र खटकोड़ वाले श के बाद अगर नौ व्यंजन आता है तो नौ का ड़ में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखना है, नौ किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड़ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि इनके भले ही बीच में क्या हो? क वर्ग होना चाहिए, यानी क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग हो। प वर्ग हो, प फ ब कुछ भी हो, या अनुस्वार हो, बस यही होना चाहिए। क वर्ग हो, प वर्ग हो, अनुस्वार हो, तब ये क्या होगा? नौ
ड़ में बदलता है। लेकिन वही अगर च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो और ल आ जाए या छोटा वाला स आ जाए, अगर इसका व्यवधान होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, मतलब कोई परिवर्तन का मतलब न का ड़ नहीं होता है। जैसे परिधन मान, अब देखो क्या है, यही कहा था कि जब भी र के बाद क्या हो, इसके बाद कहीं भी नो आए, जरूरी नहीं है कि तुरंत आए, कहीं भी आए। जब भी कहीं भी आ जाएगा तो ध्यान रखना है नौ का क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो परिमाण हो गया, नौ था, परिमाण नहीं परिमाण हो जाएगा। ठीक है। परिधन नाम क्या होगा, परिणाम होगा। कृष धन कृष्ण होगा। शोष धनन क्या होगा, शोषण होगा। विष धन विष्णु होता है। प्रधनमान प्रमाण होता है। भूष धन अन क्या होगा, भूषण होगा। रामधन अयन क्या होगा, रामायण होगा। ठीक है। हर धन न क्या होगा, हरण होगा। री धन नौ क्या होगा, ऋण होगा। पूर्व धन यहाँ आधा कर देंगे, पूर्व धन नौ क्या होगा, पूर्ण होता है। ठीक है। अगले नियम पे, अगला नियम यह कहता है कि 100 का खटकोड़ वाला 100 होना। यानी जब छोटा वाला 100 है तो छोटे वाले 100 का किस में बदल जाना, खटकोड़ वाले 100 में बदल जाता है। और ये कब बदलता है ये ध्यान देना। अगर 100 से पहले अ आ से कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो, अगर अ हो या आ न हो, इसके अतिरिक्त कोई हो और 100 आए तो 100 का किसमें, खटकोड़ वाले 100 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जैसे अभिधन सेक, तो अब देखना 100 से पहले अ आ से भिन्न स्वर आया हुआ है, फिर सोच रहे होगे व्यंजन है, देखो बाबू यहाँ व्यंजन ही है और स्वर का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल स्वर से हो, यानी स्वर व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से तो होना चाहिए। तो ये जो स है ना, ये खटकोड़ वाले स में बदल जाएगा, कोई और चेंजिंग नहीं है। अभिधन से क्या होगा, अभिषेक। जिसका भी नाम होगा ना, अपना संधि विच्छेद देख लेना एक बार। ठीक है। निधन सेध क्या होगा, निषेध होता है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखना बाबू, सही कर लेना, टाइपिंग करते समय थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि खुद ही टाइप करना है, खुद ही कंटेंट बनाना है, खुद ही रिकॉर्ड करना है, तो ध्यान देना इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगा, हम यहाँ सुधार देंगे। विधन सम क्या होगा, विषम होता है। सुधन सुक्ति क्या बनेगी, सुसुप्ति होती है। अभिधन सिक्त अभिषिक्त होगा, खटकोड़ वाले स्व में परिवर्तित होगा। अनुधन संगी क्या होता है, अनुषंगी होता है। सुधन समा सुषमा होता है, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। सुधन समा यानी सुषमा का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, बशर्ते ये अपवाद के नियम का पालन करते हैं। जैसे अनुधन शरण, यानी 100 से पहले अ आ से भिन्न तो कहा ही है, भिन्न तो आ गया है, लेकिन ये उसमें बदलता नहीं है। तो अनुधन अगर सरल है तो याद ही रख लो इसको, अनुसरण होगा। विधन स्मरण लिखा है तो ये विस्मरण होगा, इसको भी आप याद कर लो। ठीक है। अनुधन अगर स्वर दिया हुआ है तो ये किस में बदलेगा, अनुस्वार में होगा। ये नियम के क्या हैं, अपवाद हैं। और देखो संधि में तो बहुत से चीजें अपवाद देखने को मिलेंगे, विसर्ग संधि में तो और ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी हम लोगों ने व्यंजन संधि में क्या क्या नियम पढ़ा, ध्यान रखेंगे। पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन का, पांचवें वर्ग में परिवर्तन का पढ़ चुके हैं। 6 संबंधित नियम है, यानी 6 से पहले ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो जोड़ देते हैं। तो संबंधित नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। यानी चौ छ हो तो चौ में, जौ झ हो तो जौ में, टौ ठ हो तो टौ में, डौ ढ हो तो डौ में, ल हो तो ल में बदल जाता है। यदि तो के बाद सौ हो तो का चौ, सौ का छ हो जाता है, सौ का छ हो जाता है। मौ संबंधित नियम पढ़ें कि मौ का अनुस्वार हो जाता है।
ठीक है। मौ के बाद अगर मौ आए तो मौ का द्वित्व हो जाता है, नौ का र होना, ऋषि र, और नौ के ऋषि र और खटकोड़ वाले सौ के बाद नौ हो तो र हो जाता है, क वर्ग और प वर्ग का व्यवधान होने पर और अनुस्वार का व्यवधान होने पर। ठीक है। सौ का खटकोड़ वाला सौ कब होता है? जब अ आ से कोई भिन्न स्वर स से पहले हो, और उसके बाद खटकोड़ वाला सौ हो तो जो छोटा वाला सौ है वो खटकोड़ वाले सौ में परिवर्तित हो जाता है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने व्यंजन संधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं हम विसर्ग संधि के साथ। जय हिंद, जय भारत।